हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी मैथ गणिता मंजरी की एक्सरसाइज सेट 1.1 को। इस एक्सरसाइज के अंदर एक ही क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन के अंदर ना बच्चे कहां कहां मिस्टेक कर सकते हैं वो चीज मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से वीडियो देखनी और कंप्लीट वीडियो देखनी है। देखो क्या है क्वेश्चन। फिगर शोज रेयान रूम विद द पॉइंट ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर्स। The x and y axis are marked in the figure. Point O is the origin. यहां पे हमें एक फिगर दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, और ये रूम जो है वो रेयान लड़के का है। अब इसके अंदर क्या है, जो हमारा O पॉइंट है, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, ये चारों के चारों पॉइंट हमारे रूम के कॉर्नर्स दे रखे हैं। इसके अंदर हमें एक x एक्सिस मार्क करके दे रखी है और एक y एक्सिस मार्क करके दे रखी है, और साथ में O जो है वो हमारा क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, मतलब सेंटर पॉइंट है। सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इस फिगर को देखते हुए हमें बच्चों यहां पे जो चार क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, इनके सॉल्यूशन यहां पे देने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या पूछा है, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू द रेयान रूम। अगर D1 पॉइंट और R1 पॉइंट रेयान रूम के दरवाजे को, डोर को डिनोट करते हैं, देन हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल एंड हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो हमें क्या बताना है कि वो जो डोर है वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है और लेफ्ट वॉल से कितनी दूरी पे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने फिगर के अंदर D1 और R1 पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो ये हमारा फिगर है, यहां पे D1 पॉइंट ये रहा बच्चों, R1 पॉइंट कहां है, ये रहा, आपको अच्छे से विजिबल है। ये हमारा क्या है, R1 पॉइंट है, और ये हमारा क्या है, D1 पॉइंट है। तो सबसे पहले D1 और R1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मतलब इनकी पोजीशंस को हम लिख लेते हैं। अब कोई भी हम पॉइंट की पोजीशन लिखेंगे ना, तो वो किस फॉर्म में लिखी जाती है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है, फिर वाई आता है। तो यहां पे ध्यान से देखो, ये D1 पॉइंट यहां से ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट के डिस्टेंस पे। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 8,0। जीरो क्यों हुआ, क्योंकि हमें ना तो ऊपर जाना पड़ा ना नीचे, ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इसलिए y की वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी एक्स एक्सिस के ऊपर। अब R1 पॉइंट को देखो, R1 कहां है, हमारा 11 और 12 के बीच में है। इसके पॉइंट्स भी हमें दे रखे 11.5 और 0, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, 11.5, 0। पता लग गया कोऑर्डिनेट्स का। तो यहां पे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट की पोजीशन लिख लेते हैं बच्चों। कोऑर्डिनेट ऑफ D1, जो D1 पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 8,0 है। फिर हम R1 के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ R1 वो क्या है, 11.5, 0। अब सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें बताना है कि ये डोर लेफ्ट वाली वॉल से कितनी दूरी पे है। ये हमारी राइट वॉल है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी प्यारे बच्चों, लेफ्ट वॉल हो जाएगी। यहां से हमें इसकी दूरी बतानी है, डिस्टेंस बताना है। तो यहां पे देखो, ये 0 पॉइंट था, ये 8 यूनिट है, 8 पॉइंट है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 8 यूनिट। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, डोर इज 8 यूनिट फार 8 यूनिट फार फ्रॉम लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्या पूछा है कि वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे होगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और दरवाजा जो है, डोर जो है वो एक्स एक्सिस पे ही बना हुआ है। तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे हुआ, 0 यूनिट के डिस्टेंस पे। एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस से कितनी दूर हुआ, 0 यूनिट। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, डोर इज on x axis, so distance of door from x axis is 0 यूनिट। बात समझ में आई, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। सेकंड के अंदर हमसे पूछा प्यारे बच्चों, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 पॉइंट। जो D1 पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो यहां पे देखो 8,0
ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो बस सेकंड का तो बिल्कुल सिंपल आंसर हो गया यहां पे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 क्या हो जाएंगे 8,0। ये सेकंड का आंसर हो गया। अब इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें पूछा है इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0 हाउ वाइड इज द डोर। अगर मान लो R1 के पॉइंट्स ये हों तो हमें डोर की चौड़ाई बतानी है कि डोर जो है वो कितना चौड़ा है। तो ध्यान से देखो बच्चों, थर्ड पार्ट के अंदर सबसे पहले यहां पे फिगर के अंदर देखो, ये D1 पॉइंट, ये R1 पॉइंट, यही तो चौड़ाई है हमारी डोर की। इसको हम यहां पे बना लेते हैं इस प्रकार से। ये D1 पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे 8,0। ये R1 पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 11.5,0। ये इसकी चौड़ाई बतानी है, विड्थ बतानी है हमारी कितनी होगी। तो यहां पे लिखेंगे हम विड्थ ऑफ डोर क्या होगी, ये हमारा x कोऑर्डिनेट है। तो 11.5 में से 8 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो 11.5 माइनस 8 तो कितना आ गया यहां पे 3.5 यूनिट। अब यहां पे हमें कोई भी डिस्टेंस जो है नहीं दे रखा कि ये फीट में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो हम इसको क्या ले लेंगे बच्चों 3.5 यूनिट ले लेंगे। तो ये हमारी क्या आ गई विड्थ ऑफ द डोर आ गई। अब हमसे क्या पूछा है डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। क्या सोचेंगे आप कि क्या ये डोर की विड्थ कंफर्टेबल है रूम के अंदर आने जाने के लिए। अब देखो बच्चों यहां पे 3.5 यूनिट आ गया हमारे पास इसकी विड्थ। अगर मैं एक यूनिट को 1 फीट मान लू, इफ वी एज्यूम 1 यूनिट इक्वल टू 1 फीट, तो भाई डोर की विड्थ क्या हो जाएगी, डोर विड्थ कितने फीट की हो गई भाई 3.5 फीट। तो हमारे दरवाजे की जो चौड़ाई है वो 3.5 फीट हो गई। और 3.5 फीट हमारा नॉर्मल रूम के अंदर देखोगे आप तो वो चौड़ाई जो है डोर की कंफर्टेबल होती है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, यस डोर इज कंफर्टेबल, यस डोर इज कंफर्टेबल। इतनी बात क्लियर है। अब आगे क्या कहा है, इफ ए पर्सन इज ऑन व्हील चेयर wants to enter the room, will he she be able to do so easily। अगर कोई आदमी अगर व्हील चेयर के ऊपर हो, हैंडीकैप है, व्हील चेयर के ऊपर है, तो क्या वो इस रूम के अंदर आसानी से आ जा सकता है। अब बच्चों व्हील चेयर जो होती है वो नियरली हमारी 2 फीट चौड़ाई की होती है, तो उसको देखेंगे हम वो कंफर्टेबल है या नहीं। तो यहां पे लिखेंगे हम लेट विड्थ ऑफ व्हील चेयर वो क्या मान लेते हैं भाई 2 फीट की मान लेते हैं हम, कि मैक्सिमम जो है 2 फीट की व्हील चेयर होती है। और दरवाजा हमारा कितने फीट चौड़ा है 3.5 फीट चौड़ा है, तो वो भी कंफर्टेबल है व्हील चेयर के अंदर, व्हील चेयर से रूम के अंदर एंटर करने में। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम इस केस में भी, यस डोर इज कंफर्टेबल फॉर व्हील चेयर पर्सन। तो व्हील चेयर पर्सन के लिए भी डोर हमारा क्या है कंफर्टेबल है। ये भी क्लियर हो गया। अब इसके फोर्थ पोर्शन को देखते हैं, फोर्थ क्या दे रखा है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना, कंसेप्ट यहीं पे आपका क्लियर होगा। इफ B1 0,1.5 एंड B2 0,4 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। अगर B1 और B2 जो पॉइंट है ना बच्चों, वो अगर बाथरूम के दरवाजे को डिनोट करते हैं। B1 देखो कहां पे है 1 और 2 के बीच में, ये कौन सी एक्सिस पे है Y एक्सिस पे। तो Y एक्सिस पे हमारा X एक्सिस का पॉइंट क्या होगा 0, 1 और 2 के बीच में तो क्या होगा 1.5। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कैसे हम पॉइंट को लिखते हैं। और B2 क्या है 4 नंबर पे है, तो 0,4 कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो हमें देखना है कि इस बाथरूम के दरवाजे की चौड़ाई कितनी है, और हमें बताना है कि बाथरूम का दरवाजा रूम के दरवाजे के कंपैरिजन में नैरोअर है या वाइडर है, मतलब उससे छोटा है या बड़ा है। तो देखेंगे भाई यहां पे भी विड्थ निकालते हैं हम बाथरूम के डोर की। ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। यहां पे हम बाथरूम का दरवाजा मान लेते हैं बच्चों, ये B1 पॉइंट मान लिया हमारा, ये B2 पॉइंट मान लिया। B1 के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 0,1.5
और B2 के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,4। अब यहां पे विड्थ देखते हैं, तो विड्थ ऑफ बाथरूम डोर कैसे निकलेगी बच्चों? यहां पे देखो ये 4 पॉइंट है, ये 1.5 है, तो 4 में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 में से 1.5 गया तो क्या आ गया? 2.5 यूनिट आ गया। अब ध्यान से देखो, जो हमारा बाथरूम का दरवाजा आया है वो 2.5 यूनिट का आया है, और जो रूम का डोर था वो कितने यूनिट का था? 3.5 यूनिट का। तो यहां पे लिखेंगे हम विड्थ ऑफ रूम डोर वो क्या थी? 3.5 यूनिट। अब बताओ भाई, कौन सा दरवाजा हमारा चौड़ा है, कौन सा हमारा वाइडर है? रूम का डोर। नैरोअर हुआ ना हमारा बाथरूम का डोर, ये हमारा छोटा दरवाजा है, ये बड़ा दरवाजा है। तो यहां पे हमें बस अब लिखना क्या है? सो बाथरूम डोर इज नैरोअर देन रूम डोर। तो रूम डोर से वो क्या है? नैरोअर है। और पूछ ले क्वेश्चन के अंदर कि कितना नैरोअर है? बाय 1 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट से ये भीड़ा है, छोटा है। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया? इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को करना है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। आने वाली क्लासेस की वीडियो भी, और सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट 9th क्लास की वीडियो भी आपको इसी चैनल पे दे दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।